एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 पहले 17 तक कर चुके हैं। अब 18 से आगे जितने होते हैं ना उतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। 18 नंबर पे कौन है? 18 पे सेंटेंस है सी ट्रेवल, ये सी ट्रेवल एट दिस टाइम टुमारो। ये इसका क्या साउंड है? जोर से बोल कर टमारो। क्या है? टमारो। क्या है? एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूअस का एडवर्बियल है। फ्यूचर ये कहता है जिसमें ये चीज आ जाए, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो अगर आ जाता है तो आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। और ट्रेवलिंग है तो आप यहां करोगे, इसका आंसर हो जाएगा विल बी ट्रेवलिंग, TRAVEL। अब एक बात का आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा यहां पे कि हाँ ये क्या, ये ध्यान रखना आपको कि जब किसी वर्ब का अगर आप आईएनजी का प्रयोग करते हो, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म करते हो, उसका लास्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वाउवल है तो उसको आईएनजी लगाते समय डबल कर देते हैं, है ना। जैसे ये था ट्रेवल, ये क्या था? ट्रेवल। अब ट्रेवल में देखिए लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक वाउवल है, तो इसका ट्रेवलिंग क्या करोगे? TRAVLLING, ये डबल हो गया, इसको भी ध्यान रखना। लास्ट यदि कॉन्सोनेंट है उससे पहले एक वावल है, सेकंड फॉर्म करो, आईएनजी करो, उसको डबल कर देते हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट सेंटेंस रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंस। वैसे मैंने कंडीशनल पे अलग एक बना रखा है वीडियो, वो आप देख सकते हैं। इसमें है इफ ही वर्क्स हार्ड ही इन द एग्जामिनेशन। जो जितने भी सेंटेंस इफ वाले हैं, है ना, इफ वाले जितने भी सेंटेंस है उसका एक प्रॉपर पैट ये फॉर्मेट है, उसके आधार पर आपको चलना होता है कंडीशनल वाले में, है ना। तो इसमें क्या करोगे आप कि यदि यहां इफ से कोई सेंटेंस है शुरू होता है, पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल है तो आगे वाले में फ्यूचर सिंपल होगा। पहले वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे है तो आगे वाले में विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा ना। ये चीज हमने ऐसे भी देख रखी है। देखिए कंडीशनल, ये देखो कंडीशनल की कंडीशंस, ये क्या, ये देखो ये कंडीशन है। यदि इफ सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल है तो आगे वाले में फ्यूचर सिंपल होगा, यानी विल शैल होगा, है ना। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, है ना। और यदि इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आगे वाले में वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इफ की 3 कंडीशन है, हालांकि मैंने 4 लिखी है, 4 आपको ये वाली और ये वाली थोड़ी सी एडवांस लेवल पे 12 मैंने वीडियो बना रखा है, इसका आप देख सकते हो। और 12th क्लास में ये पढ़ाया भी क्योंकि उनके सिलेबस में है ये। लेकिन आप एक बार इन 3 को देखिए। यदि यहाँ प्रेजेंट सिंपल है तो आगे वाले में क्या करोगे? विल शैल। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आगे वाले में वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो बैक स्ट्रिप से नहीं आता, कि इसमें आता है ना, क्यों इधर ढूंढ रहे हो, इसमें आ जाएगा, यही तो था, है ना। अब देखो इफ है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे विल शैल होगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पर? इसका यहाँ इसके अंदर क्या करोगे? विल और पास हो गया इसका उत्तर। यदि ये ब्लैंक्स ये दे देता और यहाँ ब्लैंक दे देता तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते। एक तो है इसका कॉन्सेप्ट ही। इफ का दूसरा कॉन्सेप्ट है यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे वाले में, क्योंकि हमने देखा था वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई, इफ आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ क्या करोगे? अब बताओ क्या लिखो यहाँ?
वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करनी है, सही है ना। तीसरा कॉन्सेप्ट अपना ये था, ये आज इतना ठीक क्यों नहीं चल रहा, हाँ ठीक है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आगे वाले में वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, आएगा ना। तो इसमें दे रखा है ही इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ये तो ही वुड हैव पास्ट है, वुड हैव, इसका साउंड है पास्ट, क्या है PASSED, पास्ट है, क्या है टै, डे नहीं बोला जाता है इंग्लिश में, क्या है पास्ट है, ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना, बाकी हम लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद हो जाएगा। अभी इसके एक ये चीज अलग आई है, देखिए इफ ही, आगे वाले सेंटेंस में यदि वुड, जैसे इसमें था, इसमें हमने करा था वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करी थी ना। यदि इधर वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है किसी कंडीशनल सेंटेंस में, तो पहले वाले जो सेंटेंस है उसके अंदर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, बिल्कुल सही बताया। अब बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एक तो होती है वॉज और एक होती है वर। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एक तो होती है वॉज और एक होती है वर, ये होती है ना। यहां पर इसमें क्या आएगा, कौन है ये, ही है, सिंगुलर है, क्या आएगा बताओ, वॉज ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ही के साथ भी वर आता है क्या, मैंने मान लीजिए यहां वर लिख दिया, मैंने यहां क्या लिखा वर। अब बताओ ही के साथ वर आ सकता है क्या, नहीं आएगा ना, टेंस में कभी नहीं आएगा, इंग्लिश में कभी नहीं आएगा, लेकिन कंडीशनल में वर ही आएगा। कंडीशनल का कैसे पता चलेगा, दो सेंटेंस होंगे, इफ से शुरू होगा सेंटेंस, शर्त ये होगी, शर्त वाले वाक्य होते हैं, यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो तुम सफल हो जाते, यदि तुम तेज दौड़ते तो तुम बस को पकड़ लेते, है ना। ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इफ से शुरू होता है, आप ऐसा मान लो जो सेंटेंस इफ से शुरू हो गया, सब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखता, ही हो, सी हो, दे हो, इट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, वी हो, कुछ भी हो, मोहन नाम भी अगर होता तो भी मोहन के साथ भी बढ़ाता। आपको कोई ये पूछते कि क्या सिंगुलर के साथ मोहन, गीता, सीता, अजय, जॉन, जो भी नाम है, उन सिंगुलर के साथ वर आ सकता है क्या, तो आप कहोगे आ सकता है, बशर्ते कि वो सेंटेंस कंडीशनल का होना चाहिए। इमेजिनरी, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इमेजिनरी सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप कर दोगे, बी फॉर्म आ जाए और यहाँ इफ हो, आपको सोचना ही नहीं है, आपको क्या करना है, वर। इसके बाद अगला सेंटेंस है बी, द मिल्कमैन ओवर देयर बंस, 3 हो गई, पे, ये इस सेंटेंस में ना, ये देयर नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। द मिल्कमैन ओवर 3 months, तो इसमें होगा हवंट पेड, हवंट पेड, क्योंकि नोट भी आना चाहिए था इसके अंदर, ये सेंटेंस थोड़ा गलत लिख दिया, चलो ठीक है। अब आगे देखो, हैड बेटर, वुड रेदर, मॉडल, ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि किसी सेंटेंस में हैड बेटर आ गया, वुड रेदर आ गया, कैन, कुड, मे, माइट आ गया, उनके बाद हमेशा कौन सा करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। चलिए ये सेंटेंस देखो, पीपल, फुटबॉल, दिल्ली, बहुत सरल है। दिल्ली किस में आता है, ऑलवेज, डेली, नेवर, सेल्डम, रेगुलरली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, प्रेजेंट सिंपल में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है ना। अब पीपल है, प्रेजेंट सिंपल में दो ही वर्ब हमें, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। यदि बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। पीपल क्या है, बहुवचन है तो प्ले का प्ले आ जाएगा यहाँ, और ये सिंगुलर होता तो प्लेज। अगला है गांधी जी, गांधी जी अरेस्ट,
इन 42। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, बता देता हूं क्या है, रिपीट करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। जब पुरानी सन या साल आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। कौन सा आता है? हमने एडवर्बियल की लिस्ट में लिखा हुआ है इस बात को, आता है ना। पास्ट इंडेफिनिट में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यही तो होता है। लेकिन इसका उत्तर जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो फिर गड़बड़ होगी, बहुत पढ़े पर ये तो फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि आप ये चाहते थे कि गांधी जी अरेस्टेड इन 1942, है ना। अब एक बच्चे ने तो ये कर दिया अरेस्टेड और एक ने कर दिया वॉज अरेस्टेड, ये दो उत्तर कर दिए बच्चों ने। अब आप ये कहोगे कि जिसने अरेस्टेड किया है उसने सही तो किया है 1942 को देख के। भाई हमने कहा था कि अगर पुरानी सन या साल आ जाए तो आप सेकंड फॉर्म कर देना, उसने अरेस्टेड कर दिया तो उत्तर ही गलत हो गया। गलत क्यों हो गया ये देखिए, गांधी जी अरेस्टेड इन 19, एक तो गांधी जी को 1942 में अरेस्ट किया गया, है ना। एक प्रश्न है गांधी जी ने 1942 में अरेस्ट किया, किसको किया? गांधी जी ने किसी और को किया। अब ये सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है, इन दोनों में एक बच्चे के तो क्लियर है, एक के क्लियर नहीं है। यहां अगर आप ये करते हो ना, इसका मतलब अरेस्ट करने वाला गांधी जी है। गांधी जी अरेस्टेड, गांधी ने अरेस्ट किया और ये उत्तर दिया है, वो कहता है कि गांधी वॉज अरेस्टेड, गांधी को अरेस्ट किया गया। अब आप ये कहोगे लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा इस चीज का? आपको पता कैसे चलेगा कि गांधी ने अरेस्ट किया है कि गांधी जी को अरेस्ट किया गया है ना। ठीक है, अब आप ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहां हर सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे ये काम करने वाला ये है, जैसे जो भी सेंटेंस है ना उनमें ये काम करने वाला सेंटेंस पहले आ जाता है, डूअर होता है, कर्ता। यहां पर ये अरेस्ट करने का काम इसने किया गया, इसने किया गया, नहीं किया ना, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। अगर ये काम करने वाला ये होता तब तो आप एडवर्बियल टेंस के लगा दो। अगर ये काम करने वाला ये नहीं है तो आप उसका पैसिव बनाओ, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसीलिए ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो गया है। यहां पर क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया, वाज वर्ब के साथ यहां पर आएगा वॉज अरेस्टेड, ये सही है। यदि आपने यहां सिर्फ अरेस्टेड कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, द लास्ट ट्रेन लीव द स्टेशन एट, ये देखिए थोड़ा इधर देखो, मैंने आगे ये भी लिखा है, ये प्रश्न आए कब है? व्याख्याता की भर्ती 2022 में हुई थी, उसमें ये प्रश्न आया था। लास्ट ट्रेन लीव द स्टेशन एट, जो रोजाना होने वाला काम जाती है, लीव्स क्या आ जाएगा? प्रेजेंट सिंपल ही तो आएगा। लीव्स सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? लीव्स। ओके, अब हाउ लॉन्ग जिस सेंटेंस में आ जाए उसको भी आप इंट्रोगेटिव में सिंस फॉर के रूप में काम में लेना। सुनना मेरी बात, अगर किसी सेंटेंस में हाउ लॉन्ग आए, ये सेंटेंस भी आया था स्कूल लेक्चर एग्जामिनेशन में 2022 में। हाउ लॉन्ग यदि आता है तो आप उसको कैसा मानेंगे? सिंस फॉर वाला। कैसा मानेंगे? सिंस फॉर और हाउ लॉन्ग एक ही बात है, और इंट्रोगेटिव हो गया है। इसके अंदर आपको ये देखना है कि सिंगल क्लोज है तो वो कर दो, डबल क्लोज है तो दूसरे क्लोज की वर्ब देख लो, बाई प्लस आगे का समय है तो फ्यूचर कर दो। ये कौन सा भाई? हाउ लॉन्ग वेट फॉर द ऑफिस नाउ। यहां एक तो आप ये देखोगे कि नाउ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल है, नाउ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल है। नाउ तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर आप ऐसा कर दो कि हाउ लॉन्ग इज़ आर एम के साथ कोई वर्ब का प्रयोग कर दो, है ना। इसमें सब्जेक्ट नहीं लगाया मैंने,
एक गलती और कर रखी है, हाउ लॉन्ग यहाँ यू या कुछ होना चाहिए, है ना, यू आना चाहिए था इसमें ये सेंटेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं दिया, फिर करेक्ट करो ही कैसे, मिसप्रिंट हो गया। तो हाउ लॉन्ग सिंगल क्लोज में कौन सा टेंस आता है सिंस फोर के साथ, बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी आपको इतना पता चल गया कि इसमें या तो हैज बीन आएगा या इसमें हैव बीन आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, कंसर्न स्वामी। कौन बुला रहे, छुट्टी ले ली, रजिस्टर में एंट्री कर दी क्या, ऑफिस में जाओ, रजिस्टर में एंट्री करके फिर जाओ। हाँ, हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, ठीक है ना। इधर से जाओ, इसको गिरा दोगे सेटअप को, कर दिया हमने। अब चलिए थोड़ा सा इस सेंटेंस को देखते हैं। मैंने इसमें लिखा हैव लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, यहां अगर यू है तब तो क्या करोगे, हैव यू बीन। अगर यहां ही है तो हैज यू, हैज ही बीन, और वेटिंग हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर मान लीजिए हमने यू माना तो ये हो जाएगा हैव यू बीन वेटिंग, है क्या, ये वेटिंग, इसका उत्तर ये हो जाएगा। 2012 की परीक्षा में आया था। एज सुन एज सी, ये भी वीडियो एग्जामिनेशन 2021 में आया था, है ना। एज सुन एज सी, यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं कि अगर एज सुन एज किसी भी सेंटेंस में आ जाता है, एज सुन एज, तो यहां आपको कुछ नहीं सोचना, आगे का सेंटेंस आपके समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। क्या आएगा, सेकंड फॉर्म करनी, शुरुआत में एज सुन एज आ गया, और इसके रिप्लेसमेंट में आता है नो सुनर। क्या आता है, नो सुनर आ जाए तब तो कर देना डीडी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एज सुन एज आ जाए तब क्या कर देना, ये चीजें भी आपको लिखवानी पड़ेंगी। इस पीडीएफ से के अंदर ऊपर रूल्स है, मैं लिखवा दूंगा आपको, उसमें से देख के लिख लोगे तो आपकी एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी। वीडियो एग्जामिनेशन 2021 में एक क्वेश्चन आया था, और अगर जिसने ये पढ़ लिया कि एज सुन एज आ गया, तो हमने यहाँ क्या करना है, फिनिश्ड, बस आगे देखने वाले किया हो, ठीक है ना। एन अटेंडेंट विल कम इफ यू, ये आपको फिर वही बात आ गई, देखो इफ वाला सेंटेंस है में तो खालिस्तान है, और आगे वाले सेंटेंस के अंदर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इफ वाले में क्या आएगा, विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इफ वाले में क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। बहुत बढ़िया। अब बताइए, सेकंड ग्रेड 2018 के एग्जामिनेशन में आया था और आप उसका उत्तर दे रहे हो, इसका मतलब आपका नॉलेज तो अच्छा है ना। सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन जो बीए करके, बीएससी करके, बीएड करके फिर एग्जामिनेशन कोचिंग में जाके फिर एग्जाम देते हैं, आप उनके उत्तर दे रहे हो, आप उनके उत्तर दे पा रहे हो, इसका मतलब आपका नॉलेज तो अच्छा है। चलो पार्ट 3 में आगे की चीज सीखेंगे, ठीक है।